सो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपना मार्जिनल कॉस्टिंग ख़त्म करने में आ रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग का 4 क्लास कर लिया, बहुत सारे वैरायटी के सम्स कर लिए। आज हम लोग का जो चैप्टर 19 है, इस मार्जिनल कॉस्टिंग को आज हम लोग क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है। लेकिन एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट वापस से बता दूँ। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार वापस से कॉन्सेप्ट में आप लोग को बता दूँ। रुको, देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था। जब भी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं भैया, जब भी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग को एक तो इनकम स्टेटमेंट याद रखना है। क्या याद रखना है भैया? इनकम स्टेटमेंट हमें याद रखना है। और वो इनकम स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है भैया? देखिए, इनकम स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है कि भैया देखिए, कुछ भी अगर सेल होता है, हाँ, सेल, सेल में से हमें क्या माइनस करना होता है भैया? वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट का मतलब पता ही है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो चेंजेस होते रहता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना नंबर ऑफ यूनिट आप सेल कर रहे हो। तो भैया सेल में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन। ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से भैया हम लोग क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट अपना माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट अगर माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा लास्ट में? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ये वाला भैया हम लोगों ने ये सीखा था, हमारा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। और ये आप लोग देखे थे, यही वाला इनकम स्टेटमेंट हमारे पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग में कहीं ना कहीं काम आ रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा यही वाला इनकम स्टेटमेंट पूरा काम आता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे भैया? अगर फॉर्मूला की बात करूं, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो देखो, क्या मैं सही लिख रहा हूं? चलो, फॉर्मूला नंबर लिस्ट, फॉर्मूला। इसी इनकम स्टेटमेंट को देख के मैं फॉर्मूला अगर लिख रहा हूँ तो आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करना। भैया सबसे पहला फॉर्मूला कि सेल में से अगर हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। किस किस को मेरा ये वाला फॉर्मूला क्लियर है बताओ? भैया सेल में से अगर हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। किस किस को क्लियर है ये फॉर्मूला? चलो एकदम ठीक है। दूसरा नंबर फॉर्मूला भैया कि कंट्रीब्यूशन में अगर हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दे तो मेरा हो जाएगा सेल। तो मेरा सेल का वैल्यू आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में अगर हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दे तो मेरा सेल आ जाएगा। कौन कौन मेरे ये वाले फॉर्मूला से भी क्लियर है? भैया सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो आता है कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको एक बात सिखाया था ना कि भैया जो भी सेल रहेगा, सेल का दो ही हिस्सा हो सकता है। आइधर कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट, आइधर कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूशन, बोला था कि नहीं? तो भैया दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या मेरे को सेल का फिगर नहीं मिल जाएगा? अभी आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है। फिर भैया मैंने आपको ये भी बोला था ना कि कंट्रीब्यूशन मतलब ही आपका पीवी रेशियो होता है। कंट्रीब्यूशन मतलब ही आपका पीवी रेशियो होता है। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है भैया? पीवी रेशियो। बोला था कि नहीं? कंट्रीब्यूशन मतलब ही आपका पीवी रेशियो होता है। ठीक है। इतना मैंने आपको बोला था। तो भैया तीसरा एग्जांपल हम लोग अपना लेते हैं, फॉर्मूला हम लोग लेते हैं अपना पीवी रेशियो का। तो पीवी रेशियो का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100, है ना? कॉन्ट्रीब्यू पीवी रेशियो मतलब क्या होता है भैया? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100 करते हैं तो हम लोग का पीवी रेशियो निकल जाता है। नहीं तो भैया एक और रास्ता है हमारे पास पीवी रेशियो निकालने का। हमारे पास एक और रास्ता है, क्या बोलो तो? 1 - वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। किस किस को ये बात समझ आया? 1 - वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। हाँ, नहीं समझ आया? हम्म, रुको रुको, 1 ना करके मैं इसको 100% कर देता हूँ। सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। सेल आप कर रहे हो, सेल आप कर रहे हो 100% का। हाँ, जो भी होता है 100% ही सेल होता है। उसमें से आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है भैया? 90% आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? आप बोलोगे भैया ऑब्वियसली 10%। तो यही तो मैंने लिखाया, यही तो मैंने लिखाया, पीवी रेशियो इक्वल टू 100% माइनस में वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। तो 100% माइनस में 90%, तो आपका पीवी रेशियो 10% हो गया। बोला कि नहीं? यही चीज़ तो मैंने लिखाया। बताओ, ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर है? कुछ नहीं भैया, जितना वेरिएबल कॉस्ट है बाद बाकी आपका पीवी रेशियो, यही वाला इसमें ये लिखा हुआ है, पीवी रेशियो इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। बताओ ये क्लियर है? ये क्लियर है बताओ? ये क्लियर है? अब ये वाला फॉर्मूला को ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला को ध्यान दो। आपको अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो,
तो आप क्या ये नहीं कर सकते, सेल इनटू में पीवी रेशियो। आपको अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो आप सेल के साथ पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी तो आपका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट निकल सकता है। बताओ निकल सकता है कि नहीं? सेल में से अगर हम लोग पीवी रेशियो का अपना मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट निकल जाएगा। ये सुन लो, एक ही फॉर्मूला, बस इधर उधर घूम घाम के पूरा देखो ना, एक ही जैसा बन रहा है और कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग से, ठीक है ना। 6 नंबर में आओ। फिर भैया ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला होता है? ब्रेक इवन का, भैया ब्रेक इवन का मेरा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो इनटू में 100। भैया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, भैया फॉर्मूला को जरा इंटरप्रेट कर देंगे। देखो पीवी रेशियो मतलब होता है मेरा कंट्रीब्यूशन, आप लोगों को पता है। पीवी रेशियो मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला हम लोग को ये दिखाता है कि कंट्रीब्यूशन में से कितना रुपया आपके पास फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए अवेलेबल है। आपके हाथों में जो कंट्रीब्यूशन बचा, उससे कितना रुपया आपके हाथों में बचा है जिससे आप अपना फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सकते हो, है ना। लेकिन जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ब्रेक इवन रुपया में आंसर आएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारा होता है ब्रेक इवन यूनिट्स में आंसर होता है। किस में आंसर होता है भैया? ब्रेक इवन हमारे यूनिट्स में आंसर होता है। तो भैया यूनिट्स में अगर हम लोग को निकालना चाहे, यूनिट्स मतलब कि कितना यूनिट सेल करने से हमारा ब्रेक इवन बनेगा, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप लोग को बोला था, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यस और नो, है ना। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो करोगे तो आपका ब्रेक इवन रुपया में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आ गया। फिर भी हम लोग एक तो सीखे थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी हमारा क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा एक क्या फॉर्मूला बनता है भैया? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। लेकिन ये जब आप बोला था ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या, कि कौन सा प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, कौन सा प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है ना। यो कंट्रीब्यूशन में से, पीवी रेशियो मतलब होगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। और ब्रेक इवन हम लोग को दिखाता है कंट्रीब्यूशन में से आपके पास फिक्स कॉस्ट कितना अवेलेबल है रिकवर करने के लिए। लेकिन ये जब फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर रुपया में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद भैया फॉर्मूला अगर हम लोग अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना चाहे तो, अगर हम लोग अपना फॉर्मूला में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आंसर निकालना चाहे तो हम लोग क्या कर लेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या करेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, है ना। ये हो गया। अब भैया एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मैं आप लोग के लिए और लिख रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बोला था कि सेल्स के दो पहलू होते हैं, कुछ ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं तो कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं। कुछ ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं तो कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं। ये भी आप लोगों को क्लियर है ना। कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं। देखो अगर आप कॉस्ट की बात करो, अगर आप कॉस्ट की बात करो तो सेल का दो हिस्सा निकल के आएगा, कुछ वेरिएबल कॉस्ट और कुछ कंट्रीब्यूशन। और अगर आप ब्रेक इवन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करो तो सेल का दो पहलू निकल के आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। ऊपर में देख लो, एक जगह मैंने आप लोगों को क्या लिखाया है, हाँ ये वाला मैंने लिखाया था ना, सेल इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। यहाँ मैं लिखा रहा हूँ सेल इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल के दो पहलू है, मैंने बहुत बहुत बार सम्स करते हुए कहा है। अब भैया एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। होता है कि नहीं? पीवी रेशियो। तो भैया यही फॉर्मूला को अगर मैं तोड़ूँ, मैं पीवी रेशियो दोनों का भैया मैं क्या ले लूँ? एलसीएम ले लूँ, पीवी रेशियो। और ऊपर में मेरा क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो भैया देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको कहीं ना कहीं लिखा है कि नहीं? सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। अब आप लोग को समझ आया ये फॉर्मूला मेरा कहाँ से आता था? एक्चुअली कुछ नहीं, सेल का मेरा फॉर्मूला ही है ब्रेक इवन पॉइंट प्लस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बस मैंने क्या कर दिया, सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो।
ये वाला अगर करोगे तो आपका आंसर आएगा सेल रुपया में, है ना। लेकिन आप लोग को अगर यूनिट्स में आंसर पता करना है, आप लोग को अगर यूनिट्स में आंसर पता करना है, तो बस आप लोग क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यस और नो, होल डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये सब फॉर्मूला आप लोग को रट्टा नहीं लगाना, जो वो इनकम स्टेटमेंट समझ पाए फिल कर पाए वही क्लियर है। आप लोग को मैंने बताया भी था भैया, फिक्स कॉस्ट में अगर हम लोग अपना प्रॉफिट को ऐड कर दे, आप लोग को पता ही है, ये वाला चार्ट देखो, फिक्स कॉस्ट में अगर हम लोग अपना प्रॉफिट को ऐड कर दे तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ही आ रहा है। तो बस मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ऊपर में कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट लिख रहा हूँ, नीचे में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का रुपया लिख रहा हूँ, बस। नहीं तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ऊपर में मैं कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट लिख रहा हूँ, नीचे मैं कॉन्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज लिख रहा हूँ, बात एक ही है। समझ पा रहे हो। बस आप लोग को ये वाला फॉर्मूला क्लियर है ना कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मैंने कैसे लिखा। फिक्स कॉस्ट मतलब भैया ब्रेक इवन पॉइंट वाला चीज़, प्रॉफिट मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला चीज़, बस देख लो, क्लियर है। तो देख लो, मेरे ख्याल से अगर हम लोग इतना अपना, अगर हम लोग ये अपना 12 फॉर्मूला में हम लोग अपना कमांड रख ले, तो मेरे ख्याल से चैप्टर हमारे लिए ईजी बन जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ये 12 फॉर्मूलाज में हम लोग अपना कमांड रख ले तो मेरे ख्याल से चैप्टर हमारे लिए बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 हम लोग यहाँ से कर चुके थे, इलस्ट्रेशन 1 हमारा डन है, इलस्ट्रेशन 2 हमारा डन है आई थिंक, इलस्ट्रेशन 3 भी हमारा डन है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 हमारा डन नहीं है, और इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 हमारा डन नहीं है, पेज नंबर 787 इलस्ट्रेशन 2 कर लेते हैं पहले। पेज 787 इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। तो हम, मैंने क्या बोला, ये अगर हम लोग 12 फार्मूलाज में अगर हम लोग अपना कमांड रख ले तो हमारा गेम कुछ इजी हो सकता है। और 12 फार्मूला ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं है, जो है ये 5 लाइन के आसपास ही घूम रहा है। 12 फार्मूलाज जो हैं, जो भी है मेरे 5 लाइन के आसपास ही घूम रहा है। और इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलता है, एक कॉस्ट सीट सोर्स, एक कॉस्ट सीट हमें क्या दिखा रहा है, फॉलोइंग सिचुएशन प्रिवेलिंग इन स्टार लिमिटेड, स्टार लिमिटेड का कुछ हमें सिचुएशन दिखा रहा है, विच इज फेसिंग डिप्रेशन। अच्छा, स्टार फेसिंग हमारी डिप्रेशन में जा रही है, हमें एडवाइस करना है, ठीक है। बोला डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 50 रुपये का। अच्छा, पहले हम लोग एक बार डेटा उतार लेते हैं ना, पहले एक बार हम लोग डेटा उतार लेते हैं रफ रफ में, तो हमारे लिए कुछ काम आसान बन जाएगा। क्वेश्चन का डेटा है कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितने का लग रहा है, क्वेश्चन के पास डायरेक्ट मटेरियल 50,000 का लग रहा है, और भैया डायरेक्ट वेजेस 20,000 का लग रहा है। और बता दीजिए, और ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10,000 लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 10,000 लग रहा है, और भैया हमारा फिक्स कॉस्ट 20,000 लग रहा है, कॉस्ट 20,000 लग रहा है। आगे क्या बोलता है, ₹30,000। तो भैया 30,000 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 और 20 मिल जाके तो 30 बन गया। ओवरहेड में दो चीज़ बोला है, एक वेरिएबल एक फिक्स कॉस्ट, दोनों मिला के तो 30 हो गया। आगे बोलता है टोटल कॉस्ट 1 लाख, तो मेरा 1 लाख हुआ क्या, 50 60 70 80 90 100, हाँ भैया 1 लाख हो गया। बोल रहा है सेल में 4,000 यूनिट करता हूँ 23 रुपया करके, बोलता है सेल कितना करता है ये, 4,000 यूनिट एट द रेट ₹23। तो भैया कितने का सेल हो गया, 92,000 का सेल हो गया, ठीक है। बोलता है लॉस कंपनी को 8,000 का हो गया, मेरी कंपनी को लॉस कितने का हो गया, 8,000 का मेरी कंपनी को लॉस होके रखा है, अच्छी बात है। बोला देयर इज़ नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, बोला हमारी कंपनी में कोई इम्प्रूवमेंट का कोई सीन नहीं है। देयर फॉर द मैनेजमेंट वांट्स टू नो वेदर इट इज़ डिज़ायरेबल टू स्टॉप द प्रोडक्शन, मेरी मैनेजमेंट जानना चाहती है क्या हम लोग अपना प्रोडक्शन को स्टॉप कर दें। व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस एट विच कंपनी शुड शट डाउन इट प्रोडक्शन, क्या मिनिमम प्राइस होगा, क्या मिनिमम प्राइस होगा जिससे मेरी कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। सुनो, सबसे पहले तो हम लोग को जो भी डेटा दिया गया है, हम लोग इसको एक बार अपना इनकम स्टेटमेंट में सजा लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग अपना क्या बना लेते हैं भैया, जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम लोग एक बार इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है।
हम्म, चलो सेल मेरी कंपनी कितने का कर रही है, मेरी कंपनी सेल कितने का कर रही है, आप बोलोगे भैया 4,000 यूनिट 23 रुपया करके अगर मेरी कंपनी सेल कर रही है, 4,000 यूनिट इंटू में 23, तो भैया कितना हो गया, 92,000 का मेरी कंपनी सेल कर रही है। सेल में से आपने क्या माइनस करने बोला था भैया, वेरिएबल कॉस्ट। आपने क्या माइनस करने बोला था, हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने बोला था। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या भैया, आप बोलोगे भैया बस सिर्फ 10,000 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरा मटेरियल क्या हुआ, वेजेस क्या हुआ। मेरा बात सुनो, मटेरियल और वेजेस के आगे भले ही वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों, समझने की कोशिश करो, फिर भी ये आपका वेरिएबल कॉस्ट क्यों है। हुँ? आपका फिर भी ये वेरिएबल कॉस्ट है, समझ आ रहा है। हुँ? क्यों आपका वेरिएबल कॉस्ट है, क्यों आपका वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि मटेरियल आप जितना ज़्यादा यूनिट बनाओगे आपका मटेरियल उतना ज़्यादा लगेगा, वेजेस उतना देना पड़ेगा, और ये तो वेरिएबल है ही। तो आपका टोटल में वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 50, 60, 70, 80 हज़ार का आपका वेरिएबल कॉस्ट है। क्या आ गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, 12,000 का। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से भैया हम लोग अपना अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब मेरे को फिक्स कॉस्ट मेरे क्वेश्चन में दे के नहीं रखा है, दे के रखा है क्या, 20,000 का फिक्स कॉस्ट दे के रखा है, 20,000 का मेरे क्वेश्चन में मेरे को फिक्स कॉस्ट दे के रखा है। ठीक है। हम्म, देखो 92,000 में से हमने अपना क्या माइनस कर दिया भैया, हमने अपना 80, 90, 100, 110, 50, 60, 70, 80। 92,000 में से हम लोग 80,000 का ये माइनस कर दिया। ठीक है भैया, 12,000 बचा। अब 12,000 में भैया मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है, 20,000 रुपया मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है, माइनस कर दो 20,000। तो भैया कितना हो गया, मेरी कंपनी को लॉस कितने का हो रही है भैया, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, उल्टा मेरी कंपनी को 8,000 का लॉस हो रहा है। देख लो, ये वाला स्टेटमेंट भी 8,000 का हमें लॉस बना के दिया। हमारा भैया इतना तो समझ आ गया, मेरी कंपनी को 8,000 रुपया का लॉस हो रहा अभी तक में। अब मेरा बात सुनो, अब मेरा बात सुनो, मेरे को ये बता दो, पर यूनिट का हिसाब बता सकते हो, पर यूनिट का दाम बता सकते हो, मेरी कंपनी पर यूनिट कितना में सेल कर रही है भैया, 23 रुपया करके, है ना। तो भैया मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कितना लग गया, मेरा वेरिएबल कॉस्ट, आप बोलोगे भैया सिंपल है, 80,000 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगा, और मेरी कंपनी 4,000 यूनिट अगर प्रोडक्शन कर रही है, तो भैया पर यूनिट का मेरा 20 रुपीज़ करके आ गया, पर यूनिट का मेरा 20 रुपीज़ करके वेरिएबल कॉस्ट है। भैया कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा पर यूनिट कितना करके, आप बोलोगे भैया 3 रुपया करके, 23 में से 20 रुपया गया। अब भैया फिक्स कॉस्ट तो मेरा पर यूनिट में होता नहीं है ना। अब मेरा बात सुनो, क्या मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था, मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ, मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था, क्या मेरी कंपनी को अपना प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहिए, देयर फॉर द मैनेजमेंट वांट्स टू नो वेदर इट इज़ डिजायरेबल टू स्टॉप द प्रोडक्शन, क्या मेरी कंपनी को प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहिए। आप खुद ही सोचो भैया, मेरी कंपनी भले ही लॉस में, मेरी कंपनी भले ही लॉस में, मेरी कंपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर दे, फिर भी मेरा 20,000 का फिक्स कॉस्ट लगेगा तो लगेगा, यस सुनो, है ना। मेरी कंपनी अगर प्रोडक्शन स्टॉप भी कर दे, फिर भी मेरी कंपनी को 20,000 रुपया तो फिक्स कॉस्ट का देना ही पड़ेगा। और अभी मेरी बात सुनो ना, मेरा बात सुनो ना, फिक्स कॉस्ट तो ऊपर ही का खर्चा होता है, सबसे पहला टारगेट होता है मेरा कंट्रीब्यूशन। क्या कंट्रीब्यूशन में मेरी कंपनी के पास रुपया बच रहा है कि नहीं, आप सिंपल देख पा रहे हो, मेरी कंपनी एक सामान बेच रही है 23 रुपया में, और मेरी कंपनी का खर्चा है 20 रुपया, मतलब मेरी कंपनी के हाथ में 3 रुपया अभी भी बच रहा है। मेरी कंपनी को तो प्रोडक्शन उस दिन स्टॉप करना चाहिए जिस दिन मेरी कंपनी का सेलिंग प्राइस 20 हो जाए, है ना। व्हाट वुड बी द मिनिमम प्राइस एट विच कंपनी शुड स्टॉप द प्रोडक्शन, मेरी कंपनी को अपना प्रोडक्शन कब स्टॉप करना चाहिए, जब मेरी कंपनी का सेलिंग प्राइस भी 20 हो जाए। क्योंकि समझो, जस्ट जिस दिन मेरी कंपनी का सेलिंग प्राइस 20 हो जाएगा, उस दिन मेरी कंपनी के हाथ में 1 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बचेगा, और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बचेगा तो मेरी कंपनी फिक्स कॉस्ट कहाँ से रिकवर करेगी, समझ पा रहे हो। देखो आंसर क्या लिखा है, द प्राइस पर यूनिट 23, ये जो 23 रुपीज़ जो सेलिंग प्राइस है, इज़ मोर देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 20, इज़ मोर देन ये वाला वेरिएबल कॉस्ट जो है 20 रुपया का, उससे तो ज़्यादा ही है। देयर फॉर द प्रोडक्शन शुड बी कंटिन्यूड, आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही है, मतलब आपके हाथ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन बच रहा है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ भैया, पर प्रोडक्ट बेच के मेरे हाथ में 3 रुपया बच रहा है,
तो भैया आपको अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर पर यूनिट बेच के आपके हाथ में कुछ भी रुपया बच रहा है तो मेरे हिसाब से आपको अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए। द मिनिमम प्राइस एट विच प्रोडक्शन शुड बी डिसकंटिन्यूड शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है आपको अपना प्रोडक्शन किस दिन स्टॉप कर देना चाहिए? जिस दिन आपका सेलिंग प्राइस भी 20 हो जाए और आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 20 हो जाए और आपका कंट्रीब्यूशन कुछ ना बचे, आपको उस दिन अपना प्रोडक्शन बंद करना चाहिए। समझे? In this case, marginal cost 20, so minimum price should be rupees 20. It is better to stop the production if selling price fall below the marginal cost of 20. बोला इट इज़ बेटर, आप उस दिन अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देना जिस दिन आपका सेलिंग प्राइस मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो या उससे कम हो, क्योंकि उस दिन आपको लॉस होना स्टार्ट कर देगा। समझे बात? समझे बात? ऐसा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बस नॉर्मल सा आंसर आप दे सकते हो। देखो कंपनी मेरी लॉस में जा रही है, लॉस में जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना है। आपको पहला टारगेट होना चाहिए भैया मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन बच रहा है कि नहीं मेरा प्रोडक्शन बेच के, है ना? इतना प्रोडक्शन करके सामान बेच के मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन बच रहा है कि नहीं? अगर आपके हाथों में कंट्रीब्यूशन ही नहीं बच रहा है तो आप कहाँ से अपना और फिक्स कॉस्ट रिकवर करने का सपना देख रहे हो, है ना? तो सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट है कि आपके हाथ में कंट्रीब्यूशन बचना चाहिए। ठीक है? और आप अपना प्रोडक्शन किस दिन स्टॉप करोगे? जिस दिन आपके हाथों में 1 रुपया का प्रोडक्शन ना बचे। आप अपना प्रोडक्शन किस दिन स्टॉप करोगे? जिस दिन आपके हाथों में 1 रुपया का कंट्रीब्यूशन ना बचे, उस दिन आप अपना प्रोडक्शन को क्या कर दो? स्टॉप कर दो। जिस दिन आपके हाथों में कंट्रीब्यूशन 1 रुपया ना बचे, हमारे केस में 3 रुपया का कंट्रीब्यूशन तो हमारे हाथों में बच ही रहा है। समझे? चलो तब इलस्ट्रेशन 3 हो गया था, इलस्ट्रेशन 4 भी हो गया था। 5 करते हैं, इलस्ट्रेशन 5 नहीं हुआ था। बोलता 2 कंपनीज ए लिमिटेड बी लिमिटेड सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। बोलता 2 कंपनी है और दोनों सेम टाइप की प्रोडक्ट डील करती है। देयर इनकम स्टेटमेंट आर एस फॉलोस। हाँ भैया सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए, फिक्स कॉस्ट आ गया भैया प्रॉफिट। भैया सब तो हमें निकाल के दे दिया। बोला सो विच कंपनी इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इफ देयर इज हेवी डिमांड। अगर हेवी डिमांड रहा तो कौन सी मेरी कंपनी ज़्यादा कमाएगी? तो अभी आप देख ही सकते हो, मेरे को नीचे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी तो आ गया कंट्रीब्यूशन। है ना? दोनों कंपनी का हमने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट किया तो आ गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है? अब भैया ये कंट्रीब्यूशन वाला देख लो। हाँ, कंट्रीब्यूशन का देख लो। जब हमने पीवी रेशियो निकाला, हाँ सुनो मेरा बात, देख पा रहे हो भैया? ये करने के बाद हमने पीवी रेशियो निकाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू में 100। मेरा ए लिमिटेड में पीवी रेशियो 60% आ रहा है, मेरा बी लिमिटेड में पीवी रेशियो 50% आ रहा है। तो बोल रहा कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी इफ देयर इज हेवी डिमांड? बोल रहे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो भैया बहुत ज़्यादा डिमांड है तो कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी? जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा है। हाँ, आप लास्ट में तो देखो ना, दोनों कंपनी का नेट प्रॉफिट तो इक्वल है, लेकिन फिर भी भैया मैं बोल रहा हूँ नहीं, कंपनी ए ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ए का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। जिस कंपनी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वही कंपनी ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मेरा बात सुनो भैया, फिक्स कॉस्ट तो एक मैंडेटरी खर्चा होता है जो कंपनी देती है रिगार्डिंग ऑफ आप अपना प्रोडक्ट बेचो कि ना बेचो। इसीलिए अगर कभी भी एक कंपनी को आपको जज करना है तो आप उसका फाइनल प्रॉफिट देख के जज मत करो, आप उसका कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो देख के जज करो। भैया जब मैं पीवी रेशियो देखता हूँ तो मेरे को ए लिमिटेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और नहीं तो भैया अगर मैं अपना प्रॉफिट के नज़रिए में देखता हूँ तो दोनों कंपनी मेरे को इक्वल नज़र आ रहा है। लेकिन भैया हम लोग को प्रॉफिट के नज़रिए में नहीं देखना, हम लोग को अपने कंट्रीब्यूशन के नज़रिए में देखना है। भैया ए लिमिटेड के हाथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बच रहा है 60%, बी लिमिटेड तो 50% ही कमा पा रहा है ना? क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ ए लिमिटेड एवरी सेल ऑफ 100 गिव्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹60। कैसे समझ आया? 60% का कंट्रीब्यूशन बच रहा है। वेयर एज इन केस ऑफ बी लिमिटेड एवरी सेल ऑफ 100 उसको ₹50 का ही कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इन केस ऑफ हेवी डिमांड प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड विल राइज मच फास्टर। ए लिमिटेड का ज़्यादा फास्टर होगा। समझ रहे हो? ड्यूरिंग पुअर डिमांड और डिक्लाइन इन सेल, है ना, will lead to declining contribution in A limited and B limited। समझ आया? अब बोल रहा पुअर डिमांड फॉर इट प्रोडक्ट, अगर पुअर डिमांड रहा तो कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा?
तो भैया देखो, अगर डिमांड आपका अच्छा नहीं रहेगा तो दोनों ही कंपनी का सेल डिक्लाइन हो जाएगा। बस वही बात बोल रहा है, ड्यूरिंग द पुअर डिमांड और डिक्लाइन इन सेल ऑफ ₹100 विल लीड टू डिक्लाइन इन कंट्रीब्यूशन। अगर आपका डिमांड ही कम है तो आपका दोनों कंपनी का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, ए लिमिटेड और 6B लिमिटेड दोनों का ही। समझ रहे हो? हम्म, समझे? ये भी भैया एक तरीके से थ्योरेटिकली था। समझ आया? बस हम लोग को प्रॉफिट से जजमेंट नहीं देना, हम लोग को दोनों कंपनी के कंट्रीब्यूशन से जजमेंट देना है, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। ये वाला आई थिंक भैया हमने कर लिया था। ये वाला भी हमने कर लिया था। इलस्ट्रेशन 3 भैया काट दो। ये इलस्ट्रेशन 1 हमने कर लिया था। इलस्ट्रेशन 2 हमारा बाकी है अभी। हाँ, इसका इलस्ट्रेशन 2 हमारा बाकी है। आओ चलो इलस्ट्रेशन 2। पेज नंबर कितना है भैया? 799 का इलस्ट्रेशन 2 हम लोग करते हैं, ठीक है चलो। चलो, बोलता है कंपनी मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट करेंटली प्रोवाइडिंग 80% कैपेसिटी विद अ टर्नओवर ऑफ ₹8 लाख एट 25 पर यूनिट। ठीक है, 80% कैपेसिटी में मेरी कंपनी अभी वर्क कर रही है। मेरी कंपनी अभी कितना परसेंट कैपेसिटी में वर्क कर रही है? 80% ही। मतलब मेरी कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकती है, लेकिन अभी 80% कैपेसिटी हो पा रहा है। टर्न ओवर कितना है? टर्न ओवर मतलब सेल कितना है मेरा, ये बता दो। सेल है भैया कितने रुपए का? रुपया तो भैया दिया हुआ 8 लाख। एट रेट ₹25 पर यूनिट। भैया मेरी कंपनी 8 लाख का रुपया का सेल कर रही है और पर यूनिट का प्राइस है मेरा ₹25 करके। तो भैया क्या आप मेरे को नहीं बता सकते हो मेरी कंपनी कितना यूनिट्स बेच रही है? मेरे ख्याल से तो मेरी कंपनी 32,000 यूनिट्स बेच रही है। कैसे निकाले भैया, समझ नहीं आ रहा। हम्म, मेरी कंपनी टोटल 8 लाख रुपया का सेल कर रही है और हर एक यूनिट बेच के मेरी कंपनी को ₹25 मिलता है। तो बस 8 लाख डिवाइडेड बाई 25 किया, दैट मीन्स मेरी कंपनी 32,000 यूनिट सेल की। यस और नो? मेरी कंपनी कितना यूनिट सेल की? 32,000। ठीक है, बड़ा कॉस्ट डेटा आर एज अंडर। कॉस्ट डेटा को ध्यान से देखो, मेरा मटेरियल कॉस्ट ₹7.5 करके लग रहा है। ओके ओके, तो भैया क्या मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है कि नहीं, ये बताओ। वेरिएबल कॉस्ट में मेरा मटेरियल लगा ₹7.5 करके। फिर भैया मेरा लेबर कॉस्ट लग रहा है 6.25 करके। आगे भैया बोल रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो, ब्रैकेट को एक बार छोड़ो, बोल रहा सेमी वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 का लगा। ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है, मेरा बात सुनो। बोल रहा सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरा 1,80,000 का लगा, है ना। देखो, जब भी बात करते हैं सेमी वेरिएबल का, तो सेमी वेरिएबल कहने का मतलब है उसमें कुछ वेरिएबल भी इंक्लूड है, कुछ फिक्स भी इंक्लूड है। तो सेमी वेरिएबल में अब बोल रहा है वेरिएबल है 3.75 करके। वेरिएबल है 3.75 करके। देखो, टोटल मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 1,80 का, जिसमें से 3.75 करके वेरिएबल है। तो भैया 3.75 रुपया करके कितने यूनिट्स में? आप बोलोगे भैया 32,000 यूनिट्स में। हमने जितना यूनिट सेल किया उतना में ही ना लगता है। तो भैया 3.75 करके 32,000 यूनिट में अगर मेरा लगा, तो भैया आप ये कहना चाह रहे हो 1,20,000 रुपया मेरा वेरिएबल है और बचा कुछ ही 60,000 मेरा फिक्स है, यही कहना चाह रहे हो? किस किस को मेरा ये वाला वर्किंग समझ आया, बताओ। कुछ नहीं बोला, हम लोग खाली अभी क्वेश्चन ही देख रहे थे। हम लोग को मटेरियल कॉस्ट ₹7.5 करके दिखा, जो कि हमने वेरिएबल में लिख दिया।
हम लोग को लेबर कॉस्ट 6.25 करके मिला, जो कि हमने वेरिएबल में लिख दिया। आगे बोलता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहने का क्या मतलब है, कुछ उसमें वेरिएबल भी है, कुछ उसमें फिक्स भी है। तो भैया मेरा वेरिएबल कितना है, बोलता है वेरिएबल आपका 3.75 रुपया करके पर यूनिट में है। तो भैया हमने बोला कुछ नहीं, 3.75 रुपया पर यूनिट मेरा खर्चा है ना। हमने सेल 32,000 यूनिट का किया है, इंटू 32,000 किए, मेरे को समझ आ गया कि भैया मेरा वेरिएबल 1/20 का ही खर्चा है, बाद बाकी मेरा कौन सा खर्चा है, फिक्स खर्चा है ना, सेमी वेरिएबल एट रेट 3.75 करके, है ना। ये भैया समझ आ गया। तो भैया अगर हम लोग अपना सेल में से वेरिएबल कॉस्ट सारा माइनस कर देंगे, मेरा फाइनली वेरिएबल कॉस्ट कितना करके आ गया भैया, 7.5 प्लस करो तो 7.5 प्लस में 6.25 प्लस में 3.75, है ना। भैया मेरा पूरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया 17.5 करके, एट रेट 17.5 करके, है ना। कितना होता है भैया, आप बोलोगे भैया 17.5 रुपया करके 32,000 यूनिट कितना हो गया, हाँ 5,60,000 का। कंट्रीब्यूशन बता दीजिए भैया। आप बोलोगे भैया 25 रुपया करके मैंने सेल किया, और भैया 17.5 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगर लग गया, तो भैया मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन कितना बचा, 7.5 रुपया करके। रुपया का अगर मैं बात करूँ तो 2,40,000 का मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन बच गया। बताओ यहाँ तक का वर्किंग एकदम क्लियर है, बस कुछ नहीं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। ये 17.5 कैसे आया, तीनों वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके, ठीक है। अब भैया कंट्रीब्यूशन में से आप कौन सा खर्चा माइनस करोगे, एक फिक्स खर्चा माइनस करोगे। फिक्स खर्चा हमारे पास कितना दिया है, 90,000 रुपया दे के रखा है। एक तो भैया 90,000 हमें फिक्स दे के रखा है, लेकिन भैया एक एक फिक्स खर्चा मेरा और एक है, याद करो, सेमी वेरिएबल वाला, सेमी वेरिएबल वाला फिक्स खर्चा और एक है, जो हमने पता किया था, है ना। भैया आप बोलोगे आप ये वाले को फिक्स कैसे मान लिया, देखो कॉस्ट में अब मेरा दो ही हो सकता है, फिक्स खर्चा ही हो सकता है, वेरिएबल ही हो सकता है। वेरिएबल मेरा इतना है तो बचा कुछ ही 60,000 मेरा फिक्स। तो भैया फाइनली मेरे को प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000 का मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। 90,000 का मेरे को क्या आ रहा है पता है भैया, प्रॉफिट आ रहा है, समझ आ रहा है। ये जो हमने वर्किंग किया इससे मेरे को ये समझ आया भैया, 90,000 का मेरे को प्रॉफिट आ गया, देख लो। पहले तो बताओ ये इनकम स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि नहीं, हमारे ये वाला जो इनकम स्टेटमेंट है ये सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ। हम्म, क्लियर हो गया इनकम स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। बोला फिक्स कॉस्ट आपका 90,000 लग रहा है अप टू 80% लेवल। बोला 80% तक के लेवल में आपका 90,000 रुपया ले रहा है, और उसके ऊपर आपका 20,000 और लग सकता है। तो अभी तो हमारी कंपनी 80% कैपेसिटी में ही वर्क कर रही है ना, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो। 80% तक के कैपेसिटी में आपका फिक्स कॉस्ट 90,000 लगता है, और अगर मेरी कंपनी उससे ज़्यादा कैपेसिटी कर रही है, मतलब 90%, 100% अगर मेरी कंपनी कैपेसिटी कर रही है, तो आपका 20,000 और लगेगा फिक्स कॉस्ट। तो भैया ये 20,000 को तो मेरे को अभी इग्नोर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी अभी 80% की कैपेसिटी में वर्क कर रही है। अगर मेरी कंपनी 100% कैपेसिटी में वर्क करती, तो हम लोग अपना फिक्स कॉस्ट में 20,000 अभी और ऐड कर दिए होते। समझ रहे हो बात, मेरा सिंपल सा कहने का बात है, मेरी कंपनी 80% तक के कैपेसिटी में 80,000 का फिक्स कॉस्ट लग रहा है, 90,000 का। और अगर मेरी कंपनी और ज़्यादा वर्क करेगी तो मेरी कंपनी का फिक्स कॉस्ट और लगेगा। तो लेकिन अभी तो मेरी कंपनी 80% ही कैपेसिटी में काम कर रही है ना, तो मेरे को 20,000 वाला लाइन से एकदम मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, बोला कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। बोला कैलकुलेट एक्टिविटी लेवल एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो भैया सबसे पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट तो पता कर लो, सबसे पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट तो पता कर लो, फिर हम लोग एक्टिविटी लेवल देखते हैं। सबसे पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट तो पता कर लो। भैया यूनिट्स वाला पता करे कि क्या पता करे, कुछ नहीं बोला तो चलो जो मर्जी यूनिट्स वाला ही कर लेते हैं। हमारा क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट मेरा कितना है भैया, आप बोलोगे भैया एक फिक्स कॉस्ट आपका 90,000 का, एक फिक्स कॉस्ट आपका 60,000 का, मतलब 1,50,000 का आपका फिक्स कॉस्ट है, यस और नो। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके हाथों में पर प्रोडक्ट बेच के 7.5 रुपये का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितना हो गया बताओ।
तो भैया 20,000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ बन रहा है? 20,000 यूनिट्स बेच के आपका क्या बन जा रहा है ब्रेक इवन पॉइंट? अभी मेरी कंपनी बेच रही है 32,000 यूनिट, लेकिन मेरी कंपनी अभी बेच रही है 32,000 यूनिट, लेकिन आपका ब्रेक इवन तो 20,000 यूनिट में ही बन जा रहा है ना? 20,000 यूनिट्स में ही बन जा रहा है। अब भैया आपसे क्या पूछ रहा है? एक्टिविटी लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट। मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, टोटल कैपेसिटी, मेरा बात सुनो, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट तो निकाल लिए, अब मेरा बात सुनो। देखो मेरी कंपनी सेल कितना यूनिट कर रही है? 32,000 यूनिट। अभी करेंट में मेरी कंपनी कितना यूनिट सेल कर रही है? आप बोलोगे भैया 32,000 यूनिट सेल कर रही है, ये सुनो, मेरी कंपनी 32,000 यूनिट सेल कर रही है, लेकिन 80% कैपेसिटी में। यस और नो? हाँ, यस और नो? अगर हम लोग बोलते हैं इफ़ 100% कैपेसिटी हो, इफ़ 100% कैपेसिटी हो, तो मेरी कंपनी कितना यूनिट सेल करेगी? देन सेल, है ना? अगर मेरी कंपनी 80% कैपेसिटी में ही 32,000 यूनिट सेल कर रही है, तो 100% कैपेसिटी में कितना यूनिट सेल करेगी? आप बोलोगे कुछ नहीं भैया, 32,000 यूनिट डिवाइडेड बाई 80% मारो ना, आ जाएगा। कितना आता है देखो तो, डिवाइडेड बाई 80%, भैया 40,000 यूनिट आ रहा है, 40,000 यूनिट्स आ रहा है। किस किस को मेरा ये दो लाइन फिर से क्लियर हुआ बोलो? भैया अभी 80% कैपेसिटी है, तो जाके मेरी कंपनी 32,000 का सेल कर रही है, लेकिन तो 100% कैपेसिटी में मेरी कंपनी 40,000 यूनिट का सेल करेगी, यस और नो? 40,000 यूनिट का सोल्ड करेगी, है ना? तभी तो देख लो ना, 40,000 का 80% 32,000 होता है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हाँ। तो भैया आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है एक्टिविटी लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? एक्टिविटी लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है। तो देयरफॉर एक्टिविटी लेवल ब्रेक इवन पॉइंट, इस ये भैया हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्टिविटी लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपल याद रखना। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट आपका जो आया, ब्रेक इवन पॉइंट होल डिवाइडेड बाई 100% कैपेसिटी सेल, 100% कैपेसिटी सेल, बस हो जाएगा। अभी आपका इंटू में 100, अभी आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया? भैया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अभी 20,000 यूनिट आया, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आया 20,000 यूनिट, लेकिन मेरी कंपनी चाहती तो मेरी कंपनी 40,000 यूनिट तक बना सकती थी, यस और नो? 100% में इंटू में 100, क्या 50% आंसर आ रहा है? आ रहा 50% आंसर बोलो? ये एक्चुअली सम समय ये दर्शाया कि मेरी कंपनी के पास कैपेसिटी है 40,000 यूनिट बनाने का, है ना? लेकिन मेरी कंपनी सिर्फ 50% ही ऑपरेट करके मेरी कंपनी अपना फिक्स कॉस्ट वगैरह रिकवर करके नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिचुएशन में रह सकती है। मेरी कंपनी के पास कैपेसिटी है 40,000 यूनिट बनाने का, लेकिन मेरी कंपनी को अगर अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है, तो मेरी कंपनी को कुछ नहीं, मेरी कंपनी को सिर्फ 50% ही वर्क करना पड़ेगा अपने ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए। समझ आया? सबसे पहले तो हमने अपना ब्रेक इवन जैसे निकालते हैं हम लोग निकाल ही लिए, और इस सम्स में हमारा ट्यूज था ये वाला फिक्स कॉस्ट निकालने का। ये जो हमने 60,000 का फिक्स कॉस्ट निकाला, ये वाला निकालना भैया हमारे लिए एक ट्विस्ट था। ये आप लोग समझ गए? उसके बाद भैया अब चलो ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग निकाल भी लोगे। उसके बाद हम लोग को सिर्फ ब्रेक इवन नहीं पूछा, हम लोग को पूछता है एक्टिविटी लेवल का ब्रेक इवन बताओ। तो जब भी हमसे एक्टिविटी लेवल का ब्रेक इवन पूछता है, तो आप ये इंश्योर करना कि आप 100% कैपेसिटी का आंसर निकाल रहे हो। जैसे हमारे केस में मेरी कंपनी 32,000 यूनिट बेच रही थी 80% कैपेसिटी में, तो इफ़ मेरी कंपनी अगर 100% कैपेसिटी में वर्क करती, तो मेरी कंपनी 40,000 यूनिट बेच पाती, है ना? वो आप समझ ही पा रहे हो, मेरी कंपनी के पास क्षमता है 40,000 यूनिट बेचने का, लेकिन मेरी कंपनी अपना ब्रेक इवन 20,000 यूनिट में ही कर ले रही है। तो दैट मीन्स मेरी कंपनी 50% में ही अपना ब्रेक इवन टान ले रही है, समझ रहे हो? 50% ही में अगर मेरी कंपनी ऑपरेट करे, तो मेरी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगी। समझ रहे हो कंपनी का सिचुएशन कितना अच्छा है? हम्म, समझ आ गया? मस्ट ट्राई 3 स्टार दे दो, 3 बार, एक बार प्रैक्टिस करना। नहीं समझ आए तो प्लीज़ ज़रूर पूछना, हाँ। और ये वाला ज़रूर से प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना, क्योंकि मैं टेस्ट में आपका यही क्वेश्चन देने वाला हूँ। भैया ये वाला इलस्ट्रेशन 3 तो हमने कर लिया था, इलस्ट्रेशन 4 प्रोडक्ट जे और के भी हमने कर लिया था, है ना? फिर भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये वाला सम्स तो कर ही लिया था इलस्ट्रेशन 1। और द फॉलोइंग डिटेल हैव बीन प्रोवाइडेड बाय इतना 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 डिटरमाइन कंपनी रेवेन्यू पीवी रेशियो, ये भी हमने कर लिया था भैया। यू मस्ट यूज द फॉलोइंग डेटा, भैया ये भी काट दो, इलस्ट्रेशन 3 यहाँ का जो है काट दो, क्या डेटा देके रखा है मुझे नहीं समझ आया, है ना? ये वाला फॉर एग्जाम्पल वाला डेटा भैया कर लो,
फॉर एग्जाम्पल वाला डेटा मैंने आप लोगों को करा दिया था, है ना। ये वाला किए थे क्या भैया, इलस्ट्रेशन वन, आकांक्षा कंपनी लिमिटेड, ये हम लोग इलस्ट्रेशन वन किए थे क्या, आई थिंक 2.5 लाख। पेज 803 इलस्ट्रेशन वन, हाँ भैया कर लिए थे, ये वाला आंसर भी 5 लाख हमारा आंसर आ गया था, मतलब ये वाला इलस्ट्रेशन भी हमारा क्लियर है। इलस्ट्रेशन टू भैया सूर्या लिमिटेड, हमने आंसर निकाला था क्या, हाँ भैया ब्रेक इवन 7 लाख, इलस्ट्रेशन टू भी हमने कर लिया था, मतलब भैया मोटा मोटी हमने कर ही लिया था। इलस्ट्रेशन थ्री भी हमने कर लिया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2.5 लाख का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2.5 लाख का। चलो भैया इलस्ट्रेशन थ्री भी हमने कर लिया था। हाँ, 2 सम्स खाली मैंने कटवाया, लो चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, देख लो। तो बताओ चैप्टर हार्ड था कि ठीक था। भैया चैप्टर तो आपका मोटा मोटी खत्म हो गया, देख लो पूरा रिवीजन के साथ मैंने करा दिया। हालांकि आपका पीछे कुछ समझ दिया हुआ है, जब हम लोग करने आए तो हम लोग को सभी करना है, हम लोग को छोड़ना नहीं है। पीछे वाला भी हम लोग समझ कर लेते हैं, 8-10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 8-10 से ज़्यादा ही है, लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी। चार्टो हटा दो तो आपके पीछे में कितना क्वेश्चन दिया गया, 18, 19, 20, 21, 21 में से 4 हटा दो भैया, 17, 16, 17 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। हम लोग का ड्यूटी है कि एक बार हम लोग अपना पीछे का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर ले, जिससे क्या भैया आपका प्रैक्टिस रहेगा अच्छा, ठीक है। स्ट्रेसन था तब हमने कर ही लिया। अब हमारा जो पीछे टेस्ट योर सेल्फ में जो 10-12 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आओ चलो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर, क्या बोलता है। एक बिजनेस है जो मैन्युफैक्चर करता है 500 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 200 करके, हम लोग का क्या 5 नंबर है। हाँ, टेस्ट योर सेल्फ थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्योंकि अब हमारा सारा कॉन्सेप्ट हमारा बूस्टअप हो चुका है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना है भैया, वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 200 रुपया करके, है ना, और 500 यूनिट है मेरा, ठीक है ना। और भैया मुझे क्या बोलता है, और ईच यूनिट कॉस्ट 250, भैया एक्चुअली ये कॉस्ट नहीं होगा, ये सेल होगा। ईच यूनिट सेल होता है 250 रुपया में, ये एक्चुअली कॉस्ट नहीं होगा, ये सेल होगा, ये मॉड्यूल का मिस्टेक है। कॉस्ट तो हमें दे दिया ना 200 करके, 200 रुपया करके तो कॉस्ट दे दिया, ये सेलिंग प्राइस होगा। 250 करके क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा भैया, 250 रुपया करके सेलिंग प्राइस होगा 500 यूनिट का, है ना। चलिए ये दो ठो चीज़ दे दिया, फिक्स कॉस्ट हमें दे के रखा है। तो भैया सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो मेरा क्या बचा, हाँ, कंट्रीब्यूशन बचा कि नहीं भैया, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना बचा भैया, कंट्रीब्यूशन मेरा बचा 50 रुपया करके 500 यूनिट में, है ना। भैया पर प्रोडक्ट में मेरा हाथ में कंट्रीब्यूशन कितना बचा, 50 रुपया करके सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो टोटल मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन कितना आया भैया, 500 यूनिट में 50 रुपया करके मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन बचा 25,000 रुपया, 25,000 रुपया मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन बचा, ठीक है। अब भैया क्या बोलता है, फिक्स कॉस्ट मेरा कितना है, फिक्स कॉस्ट मेरा कितना है 12,000 रुपया, फिक्स कॉस्ट मेरा कितना है 12,000 रुपया, 12,000। तो भैया फाइनली मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 13,000 का। ये अभी तक भैया मेरा जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को देख के कर लिया। अभी तक जो क्वेश्चन था, बोलता है डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द स्क्वेरी यूजिंग बोथ यूनिट एंड सेल। बोला आप ब्रेक इवन बता दो, हाँ आप ब्रेक इवन बता दो, दोनों का, यूनिट में भी सेल का भी। तो पहले हम लोग ब्रेक इवन सेल का बता देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो मेरा आंसर यूनिट में आएगा, सॉरी सेल में नहीं आएगा, मेरा आंसर किस में आएगा भैया, यूनिट्स में आएगा, यूनिट्स में आएगा, ठीक है। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना भैया, 12,000 का। और भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा कितना है भैया, देखो 250 में सेल कर रहा था, 200 का वेरिएबल कॉस्ट है, 50 रुपया मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन बचा पर यूनिट में, बताओ कितना आया, 12,000 डिवाइडेड बाई 50। भैया मेरे को 240 यूनिट सोल्ड करना होगा मेरे ब्रेक इवन बनाने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग भैया क्या बना लेते हैं, सेल का, हम लोग को दोनों में पूछा है ना, डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट यूजिंग बोथ यूनिट एंड सेल। तो भैया यूनिट का तो हम लोग कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग अपना ब्रेक इवन सेल्स वाला कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, है ना। फिक्स कॉस्ट कितना भैया मेरा 12,000, और भैया पीवी रेशियो मेरा कितना बताओ तो, बता पाओगे? आप बोलोगे भैया आराम से निकाल देंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई, कंट्रीब्यूशन है 50 रुपया का, सेल है 250 का, इंटू में 100। भैया 20% का मेरा पीवी को रेशियो आ रहा है। पीवी रेशियो मेरा कितना आ रहा है? 20% का, है ना। तो कैलकुलेटर है मारो, 12,000 डिवाइडेड बाई 20%। भैया मेरा 60,000 का ब्रेक इवन का सेल होना चाहिए। लो, वो 3 रुपया हम लोग सेल निकाल दिया। हम्म। हम लोग दोनों हम लोग दोनों निकाल दिए, ब्रेक इवन यूनिट में भी निकाल दिए, ब्रेक इवन हम लोग का सेल में भी निकाल दिए। आगे हम लोग को बोलता है डिस्प्ले द प्रॉफिट एट 90% कैपेसिटी। बोलता है आप अपना प्रॉफिट बता दो एट 90% कैपेसिटी। अगर 90% कैपेसिटी रहेगा तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? तो भैया चलो, क्या हम लोग अपना फॉर्मूला का यूज़ कर ले? सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज़ कर ले। भैया बताओ, 90% बोल रहा है। अभी अगर भैया मैं सेल कितने में कर रहा हूँ, मेरा टोटल अभी सेल कितना हो रहा है? हाँ, मेरा भी टोटल सेल हो रहा है 500 यूनिट। तो भैया 500 यूनिट का 90% कितना होता है? भैया 450 यूनिट। अगर मैं 90% कैपेसिटी में वर्क करूँगा तो मैं 450 यूनिट बेचूंगा। तो भैया आप 450 यूनिट बेचोगे, हर एक यूनिट का दाम कितना करके? 250 रुपया करके, है ना। तो आपने टोटल सेल कितना किया? हर एक यूनिट का दाम 250 करके। तो मेरे भाई आपने टोटल सेल किया 1,12,500 का। आपने 1,12,500 का सेल किया, है ना। अब भैया फिक्स कॉस्ट भैया कितना आपका? 12,000। आप बोलोगे भैया फिक्स कॉस्ट का भी 90% कर दो। मैं बोल रहा हूँ नहीं, आप 90% करो कि 100%, फिक्स कॉस्ट तो आपका 12,000 ही लगेगा। और भैया प्रॉफिट हमें नहीं पता, होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो मेरा 20% आया था, है ना। चलो करो करो, 1,12,500 इंटू में ये 20% इधर जाके इंटू हो जाएगा, है ना। 20% कितना है भैया? 22,500 इक्वल टू 12,000 प्लस में प्रॉफिट। भैया 12,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा? 22,500 में से 12,000 गया प्रॉफिट। तो फाइनल मेरा प्रॉफिट कितना आया? 10,500। ठीक है। ऊपर में देखो, अगर मैं अपना 100% में अपना वर्क करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट है 13,000 का। ऐसे मेरा प्रॉफिट कितना है? 10,500 का। तो देख लो, ये इलस्ट्रेशन 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें जो जो बोला हम लोग कर दिए। और भैया कितने टाइमों में किए? 6.5 मिनट करीब हमें लगा है। कितना लगा है? 6.5 मिनट। अब समझ ही पा रहे हो, अगर आपको एक बार हो गया है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कितना फटाक से हम लोग अपना सम्स क्लियर करने वाले। ठीक है ना। हो गया, चलो आओ 6 नंबर में। देखो 6 नंबर का मैं पहले ही बता दूं, हमारे पास दो क्वेश्चन है। ये 6 का ए समझ लो, ये डिटरमाइन से बी समझ लो। हमारे इंस्टीट्यूट के मॉडल में बहुत मिसप्रिंट है ना। ये अलग अलग क्वेश्चन है। 6 का ए समझ लो पहला 2 लाइन, बाकी 6 का बी, मतलब 6 का ए अलग क्वेश्चन है, 6 का बी अलग क्वेश्चन है। ठीक है। 6 का ए पहले करते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? बिजनेस हैज़ 80,000 का सेल करता है। मेरा बिजनेस सेल कितने का करता है? 80,000 का। ठीक है, अच्छी बात है। और बोला 4,000 उसका वेरिएबल कॉस्ट लगता है। 4,000 ही वेरिएबल कॉस्ट लगता है बस। 4,000 ज़्यादा कम नहीं हो गया? हम्म। वेरिएबल कॉस्ट 4,000 ज़्यादा कम नहीं हो गया? पता नहीं, जो दिया वही कर लेते हैं। तो भैया मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 76,000। और भैया आगे क्या बोलता है? एंड 4,000 इन फिक्स कॉस्ट। और भैया मेरा फिक्स कॉस्ट पे कितना लगता है? 4,000। तो भैया फाइनली मेरा प्रॉफिट कितना बच जाता है? 72,000 का। अब भैया क्या बोलता है आगे? कैलकुलेट द फॉलोइंग पीवी रेशियो। पीवीआर मतलब पीवी रेशियो। तो भैया पीवी रेशियो नहीं कर देंगे? हाँ, पीवी रेशियो नहीं कर देंगे हम लोग। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन
डिवाइडेड बाई सेल। आप लोग फॉर्मूला एग्जाम में लिख क्या होगा, डिवाइडेड बाई 80,000 का सेल इनटू में 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इनटू में 100, 76 डिवाइडेड बाई 80 इनटू में 100। भैया मेरा पीवी रेशियो आया 95% का, पीवी रेशियो आया मेरा 95% का। बोलता है ब्रेक इवन सेल बता दो, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट लेकिन सेल वाला बता दो। तो भैया बता देंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, है ना। और अगर यूनिट पूछता तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट तो अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे, है ना। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट मेरा कितना का है 4,000 का, और भैया पीवी रेशियो कितना 95% का, कितना हो गया। दैट मीन्स भैया आपको सिर्फ और सिर्फ 4,210 रुपये का सेल करना होगा अपना ब्रेक इवन बनाने के लिए, है ना। कैलकुलेटर में तो ऐसा ही आ रहा है। हाँ 4,210 का ही आ गया आपका ब्रेक इवन सेल। आगे हमसे क्या पूछता है, सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन मतलब क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता है हमसे। तो उसका फॉर्मूला क्या है भैया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट हमारा कितने का है 72,000 का, और पीवी रेशियो हमारा कितने का है 95% का, बस। तो 72,000 डिवाइडेड बाई 95% कितना हो गया, मेरा हो गया 75790। ठीक है, ये हो गया भैया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकल गया। भैया आपको एक बार याद होगा, आपको कभी याद होगा कि मैंने आपको एक जगह बोला था कि ब्रेक इवन और एमओएस मिला के मेरा सेल बनता है, दोनों को कैलकुलेटर में प्लस करो तो 75790 प्लस में 4210 कितना होता है 80,000, और ऊपर में मेरा सेल भी कितने का 80,000 बोला था कि नहीं। ऑटोमेटिक देख लो फॉर्मूला इसी तरह सब डिज़ाइन है। चलो नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है, बोलता है प्रॉफिट हमसे पूछता है। तो भैया प्रॉफिट तो हमने निकाल ही दिया, प्रॉफिट तो 72,000 का हमने पहले ही निकाल दिया, ये तो कोई वही था ही नहीं। और भैया हमसे पूछता प्रॉफिट मार्जिन, हमसे क्या पूछता भैया, प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, कि प्रॉफिट आपने मतलब कितना परसेंट कमाया। जब भी पूछे ना प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है कि भैया एज कम्पेयर टू सेल आपने प्रॉफिट कितना कमाया, तो भैया प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100 कर देना। प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100 कर देना। जैसे देखो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया 72,000 का, और मैं सेल कितना करता हूँ 80,000 का, मैं सेल कितना करता हूँ 80,000 का। तो भैया मैंने 90% प्रॉफिट कमाया कि नहीं, ये बता दो। मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना 90% है कि नहीं। हाँ वही है बस भैया, देख लो हो गया। कितना टाइम लगा करने में, 4 से 5 मिनट। ठीक है, आओ अब 6 के बी में, 6 के बी में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पीवीआर मतलब पीवी रेशियो निकालना है, और बी ब्रेक इवन का सेल वाला बताना है। ठीक है, बोला हर यूनिट मैं सेल करता हूँ 20 रुपीज़ में, मेरा सेल कितने का है 20 का, और वेरिएबल कॉस्ट मेरा 15 करके है। तो भैया मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 5 रुपये का, है ना। तो भैया पीवी रेशियो मेरे को क्या पता चल जाएगा, पीवी रेशियो मेरे को पता चल जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100 कितने का है 25% का है मेरे ख्याल से पीवी रेशियो। मेरा पीवी रेशियो कितना है 25% का। आगे भैया हमसे क्या पूछता है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल वाला बता दो। भैया बता देंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल वाला क्या बड़ा बात है, क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। अगर भैया यूनिट में पूछता तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख देते, है ना। फिक्स कॉस्ट भैया मेरा कितने का है, फिक्स कॉस्ट मेरा कितने का क्वेश्चन में दिया है 54,000, होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो मेरा कितना 25%। करो करो भैया 2,16,000, 2,16,000 मतलब आपको अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए आपको मिनिमम 2,16,000 का सेल तो करना ही होगा। फिर हमसे क्या पूछ रहा है,
इफ ब्रेक इवन, ये 7 नंबर कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, याद रखना है। 7 नंबर जो है ये अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इफ ब्रेक इवन फॉर यूनिट इज डिक्रीज टू 6000 यूनिट, व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस बी। ठीक है, यहाँ तक हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, बोला ब्रेक इवन यूनिट आपको 6000 यूनिट इफ हो, इफ ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट वाला रुपीज़ 6000 यूनिट हो। ठीक है, अगर यूनिट वाला ब्रेक इवन पॉइंट 6000 यूनिट हो जाए तो आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, आपका नया सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, नया सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो भैया सुनिए, मेरा फिक्स कॉस्ट तो भैया उतना ही लगेगा, मेरा फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगेगा। ठीक है, हम्म, मेरे को अपना रिकवर फिक्स कॉस्ट उतना ही कराना है। हम्म, तो भैया मेरा बात सुनिए, मेरा ब्रेक इवन यूनिट का फॉर्मूला क्या है, यूनिट वाला का क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट होल डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। और भैया आपको यूनिट दे के रखा है, इफ में आपको यूनिट दे के रखा है कि मेरा यूनिट कितना है, 6000 यूनिट, है ना। और भैया फिक्स कॉस्ट तो हमें पता ही है, 54,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है। और भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम लोग को पूछ रहा है ना नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन वगैरह बदल जाएगा। ठीक है, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6000 इंटू में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू 54,000। तो भैया देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 54,000। और भैया इधर में मैं 6000 को डिवाइड कर दूं, चलो ठीक है, 6 9 जा 54। तो भैया मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 9 रुपीज़ करके। मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आ गया भैया, 9 रुपीज़ करके। अब भैया आप देखो, मेरे को सेल नहीं पता, सेल में से भैया वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ जाएगा भैया मेरा कंट्रीब्यूशन, आ जाएगा कि नहीं। भैया मेरे को कंट्रीब्यूशन पता है 9 रुपया करके, ठीक है, और ऊपर में भैया वेरिएबल कॉस्ट मेरे को 15 रुपया करके दिया हुआ था। तो भैया मेरा सेलिंग प्राइस 24 करके होगा कि नहीं, ये बता दो। न्यू सेलिंग प्राइस मेरा 24 करके होगा कि नहीं। पहले भैया मैं सेलिंग करता था 20 रुपीज़ करके, अब भैया न्यू सेलिंग प्राइस मेरा 24 करके होगा कि नहीं, बता दो। 24 करके होगा तभी तो 15 रुपया में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 9 रुपया करके निकलेगा, है ना। यही हमसे पूछ रहा है कि अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट 6000 यूनिट का हो जाए तो आपका नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। कुछ नहीं, जो फॉर्मूला उसी में मारो, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट पता चल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन का पता चल गया तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है ही, सेलिंग प्राइस बदल गया। देख लो, क्लियर है, बताओ, क्लियर है ये भी, ठीक है। हाँ, आओ 8 नंबर में तब, इतना क्लियर है तो आओ 8 नंबर में। बोले यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन पीवी रेशियो, 8 नंबर में। 8 नंबर में हमें क्या क्या निकालने बोल रहा है, बोल रहा है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमें 3 चीज़ निकालना है। डेटा क्या है हमारे पास डेटा है भैया 1 लाख। डेटा हमारे पास सेल है 1 लाख का, सेल्स है हमारे पास 1 लाख का, 1 लाख का हमारे पास सेल है। सेल में से भैया हमें माइनस करना है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, देखो क्वेश्चन क्या लैंग्वेज यूज़ करता है, बोलता है टोटल एक्सपेंस मैंने 80,000 का किया। अब ये टोटल एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जब भी वर्ड यूज़ करे टोटल तो उसमें मेरा फिक्स खर्चा भी है और वेरिएबल खर्चा भी है। तो भैया 80,000 का तो मैंने टोटल खर्चा किया, 80 में से 20 मेरा फिक्स है, तो मेरा वेरिएबल कितना हुआ 60, समझ पा रहे हो। अगर आप लोग बोलोगे भैया क्या ये 80,000 मेरा वेरिएबल खर्चा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं। अगर 80,000 आपका वेरिएबल खर्चा होता तो क्वेश्चन आपको मेंशन करता कि वेरिएबल है मेरा 80,000, लेकिन इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, टोटल एक्सपेंस मेरा 80,000 है। मतलब क्या 80,000 का आपने टोटल खर्च किया। अब ये 80,000 में आपका फिक्स भी है वेरिएबल भी है। मेरा फिक्स कितना है 20, तो मेरा वेरिएबल कितना हो गया 60, है ना। 80 में से अगर मैं 20,000 फिक्स को हटा दूँ तो मेरा वेरिएबल खर्चा कितना हो गया 60,000 का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना बचा आपके हाथ में 40,000 का। अब इसमें से आप अपना कितना माइनस करोगे, फिक्स खर्चा माइनस करोगे जो कि 20,000 का था।
तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट 20,000 का। ये भैया हमने अपना इनकम स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, ये तो बना लिया। अब हमें क्या बोलता है, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो। ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, सबसे पहले पीवी रेशियो बता दो, है ना। पीवी रेशियो, तो भैया पीवी रेशियो बता देंगे। कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू में 100, 40,000 का कंट्रीब्यूशन, 1 लाख का सेल इंटू में 100, भैया 40% का मेरा पीवी रेशियो है ना। सेकेंड चीज़ हमसे क्या पूछता है, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो। बता देंगे भैया ब्रेक इवन पॉइंट। आप लोग शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज़ नहीं करोगे। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो मार दो, यूनिट्स वगैरह में तो पूछा नहीं है। फिक्स कॉस्ट कितना है भैया मेरा 20,000 का, और भैया पीवी रेशियो मेरा कितना 40% का। बस करो, मतलब 50,000, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का 50,000 का मतलब क्या है कि सुनो कंपनी, अभी आप 1 लाख का सेल कर रहे हो तो आप 20,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन अगर आप 50,000 का भी सेल करोगे ना तो आप सेफ पोजीशन में रहोगे, क्योंकि उसमें आपका फिक्स कॉस्ट वगैरह सब रिकवर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हमसे क्या पूछता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता देंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देखो भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दो तरीका है, इधर आप प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो करो। ठीक है, प्रॉफिट मेरा कितने का था 20,000 का, 20,000 का प्रॉफिट था ना, होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कितना आ गया 50,000 का। नहीं तो आपके पास एक और तरीका, सेल्स में से ब्रेक इवन को हटा दो। भैया बात तो एक ही है, मैंने तो आपको कहा ही था ना कि भैया सेल का दो हिस्सा है। अगर सेल्स आपने 1 लाख का किया, 1 लाख में 50,000 आपका ब्रेक इवन है, तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 50,000 का ही आएगा, चाहे आप जो फॉर्मूला लगा लो। समझ रहे हो बात। ठीक है, लो ये वाला सम्स भी हमारा क्लियर। हम्म, ठीक है। भैया मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं 1 लाख का सेल करूंगा, जिसमें से मेरा खर्चा इतना इतना लग जाएगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट 80,000 का कहाँ से बचेगा मेरे को नहीं पता। 80,000 का मेरा नेट प्रॉफिट कहाँ से बचेगा मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। ठीक है, छोड़ो, समझ गए। 9 नंबर भैया हमारा मिसिंग डेटा है। 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें डेटा मिसिंग है, तो 9 नंबर क्वेश्चन को काट डालो। ठीक है, समझे। 9 नंबर क्वेश्चन का डेटा मिसिंग है तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और 9 और 11 देखो सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो काट दो। वैसे ही 10 और 12 जो हमारा क्वेश्चन है सेम सेम रिपीट है, तो हम लोग 12 नंबर को काट देते हैं, सिर्फ 10 करते हैं। ठीक है, सेम सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो 10 नंबर में यहाँ पर से भैया नेट प्रॉफिट हटा देना, क्योंकि नेट प्रॉफिट मेरा 80,000 कहाँ से आएगा। ठीक है, हमारा तो नेट प्रॉफिट 20,000 ही आया। चलो भैया 10 नंबर करते हैं। क्या बोलता है भैया 10 नंबर में, पीएल क्रिएट एंड मार्केट 2 गुड्स। बोलता है पीएल ना 2 गुड्स बेचता है, एक एन और एक एम। ठीक है भैया, एक एन बेचता है और एक एम बेच देता है, अच्छी बात है, बेचना भी चाहिए। 2 गुड्स है। आगे क्या बोलता है, एन को सेल करता है 15 रुपया पर यूनिट। एन को सेल करता है 15 रुपया पर यूनिट। ठीक है, एंड हैज़ अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4.5 रुपया पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 4.5 पर यूनिट। ठीक है, वहीं अगर एम का मैं बात करूं तो एम का वेरिएबल कॉस्ट है 2.94। एम का वेरिएबल कॉस्ट है 2.94 पर यूनिट। ठीक है, एंड इस प्राइस एट ₹7। अच्छा, और एम का प्राइस कितना है 7 रुपया पर यूनिट। ठीक है, इतना डेटा से भैया हमें क्या पता चल गया, हमें दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो पता चल गया ना, है ना। भैया एन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 में से 4.5 अगर गया तो एन का कंट्रीब्यूशन है 10.5 पर यूनिट। और वहीं भैया मैं एम का बात करूं तो 7 में से 2.94 गया तो 4.06 का पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन बचा। ठीक है, वहाँ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग डिवीजन 1 यूनिट ऑफ एन विल बी सोल्ड फॉर एवरी 5 यूनिट ऑफ एम। क्या बोल रहा है, हम लोग सोल्ड, मिक्स मिक्स देके रखा है, हम लोग एन का 1 यूनिट बेचते हैं तो
तो एम का 5 यूनिट हम लोग बेच देते हैं। समझ रहे हो, वो जे और के वाला जो हम लोग ने एक तो इलस्ट्रेशन में सम किया था, हम लोग 1 यूनिट एन का बेचते हैं तो एम का हम लोग 5 यूनिट बेच देते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, अगर आप इतना इतना बेचते हो तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया भैया? 1 यूनिट में 10.5 रुपया करके तो 10.5 का ही हुआ। वहीं भैया एम का कितना हो गया? 5 यूनिट में 4.06 का, तो भैया इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 20.3 का, है ना भैया? चलो टोटल कंट्रीब्यूशन हमको मिल गया, टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग को मिल गया। आगे क्या बोलता है? फिक्स कॉस्ट 36,000 है। समझ गए भैया, हम लोग को दोनों का अलग अलग का हम लोग को फिक्स कॉस्ट निकालना है। हम लोग को दोनों का अलग अलग फिक्स कॉस्ट निकालना है। अब फिक्स कॉस्ट मेरा 36,000 है, तो भैया मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, है ना? कैसे करेंगे? देखो, 36,000 रुपया फिक्स कॉस्ट लग रहा है, जिससे मैं 10.5 का भी कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहा हूँ और 20.3 का भी। लेकिन 10.5 के लिए कितना? इधर आओ, 36,000 का फिक्स कॉस्ट है, जिससे मैं 10.5 का भी कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहा हूँ और 20.3 का भी। लेकिन 20.3 का कितना होगा? बस, तो मेरा फिक्स कॉस्ट मेरे को पता चल जाएगा। 36,000 का मैं कंट्रीब्यूशन जनरेट करूँगा, ऐसा सेम टू सेम हमने किया 30.8 के लिए, तो 10.5 के लिए कितना? यहाँ पर भैया मेरा फिक्स कॉस्ट निकल गया 12272, और भैया यहाँ कितना निकल गया? 36,000 मेरा है अगर 30.8 के लिए, तो 20.3 के लिए कितना? यहाँ भैया मेरा आ गया 23,728, दोनों मिला के 36,000 है ना? हाँ, दोनों का भैया मेरा क्या आ गया? इंडिविजुअली मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया। अब भैया क्वेश्चन मेरे से क्या पूछेगा, आप लोग आगे लिख लो। डिटरमाइन ब्रेक इवन प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज आपको ब्रेक इवन निकालना है। आपको देखो, टोटल में अगर आपसे पूछता तो टोटल तो हम लोग आराम से ब्रेक इवन निकाल देते, लेकिन जब आपसे प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन पूछ रहा है तो ये आप लोग का ड्यूटी है कि आप लोग फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिवाइड कर दो। आप लोग फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिवाइड कर दो, जो कि हमने वही किया। अभी अब हम लोग कर सकते हैं ना ब्रेक इवन, है ना? इंडिविजुअली हम लोग ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है भैया? पीवी रेशियो करो ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100। कंट्रीब्यूशन है 10.5 का, सेल है हमारा 15 का, इंटू में 100। भैया 70% का पीवी रेशियो है, कितना आ गया? 12722 डिवाइडेड बाई 70%। मेरा ब्रेक इवन आ गया 18174। ठीक है, इसमें आओ भैया, मेरा ब्रेक इवन कैसे निकालेगा? फिक्स कॉस्ट मेरा कितना निकला? 23728 होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मेरा कितने का है? करो ना, 4.06। 4.06 होल डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 100। 58% का मेरा पीवी रेशियो है, तो 23728 डिवाइडेड बाई 58% मेरा आ गया 40910 का ब्रेक इवन। लो, क्लियर? बस मेन हम लोग को क्या है, हम लोग को इंडिविजुअली ब्रेक इवन निकालना है, तो मेरे को फिक्स कॉस्ट को दोनों में डिवाइड करना होगा। मेरे को फिक्स कॉस्ट को क्या करना होगा? दोनों में डिवाइड करना होगा। बस हमने मेन काम वही किया। ठीक है, चलो हम लोग का ये वाला सम सब क्लियर है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। चलो 13 नंबर हमें क्या बोलता है? 13 नंबर हमें क्या बोलता है? 13 नंबर करते हैं। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन एंड नेट सेल वैल्यू एट दिस पॉइंट। ब्रेक इवन बताना और सेल का वैल्यू कितना है, मतलब टोटल सेल का वैल्यू हमें पर यूनिट में देख रखा है, लेकिन हम लोग को टोटल यूनिट्स में आंसर निकालना है। ठीक है ना? एक बार हम लोग कर लेते हैं। देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में क्या लूँ भैया? आपको दिख रहा है 25 रुपये का मेरी कंपनी सेल करती है, लेकिन 4% का डिस्काउंट भी तो है, तो 25 रुपये का सेल नहीं करती, माइनस कर दो 4%, है ना?
25 का सेल नहीं करती, उसमें से 4% को माइनस कर दो, मतलब मेरी कंपनी टोटल सेल करती है 24 रुपया में, है ना। 25 माइनस में 4% कितना होता है, 24। समझ आया, मेरी कंपनी सेल कितना में करती है, 24 रुपया में सेल करती है, क्योंकि 4% का डिस्काउंट है। अब उसमें से भैया वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, देखो भैया वेरिएबल कॉस्ट कितना है, एक तो 10 रुपया का ये है वेरिएबल कॉस्ट, और मेरा लेबर कॉस्ट भी है वेरिएबल कॉस्ट, तो 10 और 5 15 तो है ही, प्लस में भैया 15 रुपया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है ही, साथ में एक और मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, हाँ वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, ये भी तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। क्या बोल रहा है, वेरिएबल ओवरहेड मेरा डायरेक्ट लेबर का 60% लगता है, मतलब 5 रुपया का लेबर है तो उसका 60% मतलब 3 रुपया करके मेरा और ओवरहेड लग जाता है। समझ रहे हो, मेरा तीन तीन ठो वेरिएबल कॉस्ट है, ध्यान से पढ़ो। मेरा जो भी डायरेक्ट लेबर है उसका 60% मतलब 5 रुपया का 60%, 3 रुपया का ये भी लगता है। तो भैया सेल में से अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट गया तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हाथ में कितना बचा, भैया 24 में से 15 3 18 गया तो 6 रुपया करके मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बच गया। यहाँ तक का भैया डेटा क्लियर है। मेरे को क्या पूछता है, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, तो चलो ना भैया ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग बता देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कितने का होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। मेरा फिक्स कॉस्ट कितने का है टोटल, मेरा फिक्स कॉस्ट कितने का है, 50,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है, 50,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है। और भैया पीवी रेशियो कितने का है, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू में 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू में 100, इनटू में 100। भैया मेरा 25% का मेरा फिक्स पीवी रेशियो है ना, तो कितना हो गया 50,000 डिवाइडेड बाई 25%, मतलब भैया ब्रेक इवन बनाने के लिए मेरे को 2 लाख रुपया का सेल करना होगा, ब्रेक इवन बनाने के लिए मेरे को 2 लाख रुपया का सेल तो करना होगा, 2 लाख रुपया का सेल करना होगा, समझ गए। ब्रेक इवन बनाने के लिए मेरे को सेल कितने का करना होगा 2 लाख रुपए का तो मेरे को सेल करना होगा, समझ गए। अभी अगर मैं यूनिट्स में भी आंसर निकाल दूँ, तो मेरा क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट मेरा कितने का है 50,000, और पर यूनिट में मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन कितना बचता है 6 रुपया करके, है ना। मतलब भैया मेरे को 8,333 यूनिट सोल्ड करना होगा। देखो अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, भैया ब्रेक इवन पॉइंट तो हम लोग बता दिए, एंड नेट सेल वैल्यू एट दिस पॉइंट, मतलब इस ब्रेक इवन पॉइंट में वैल्यू क्या होना चाहिए, तो भैया इस ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोगों ने वैल्यू भी पता कर दिया, 2 लाख का आपका वैल्यू होना चाहिए सेल का, ठीक है, हमने दोनों चीज़ बता दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इफ़ सेल आर 10% एंड 25% अबव ब्रेक इवन वैल्यू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट, तो भैया हम लोग नहीं बता देंगे क्या, हम्म हम लोग नहीं बता देंगे क्या, देखो दो चीज़ें पूछ रहा है, हम कैसे करते हैं पर्टिकुलर्स, 10% अबव ब्रेक इवन, और भैया क्या पूछ रहा है हमसे 25% अबव ब्रेक इवन, दो चीज़ें पूछ रहा है, दोनों का हम लोग को क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है। हम्म नहीं तो भैया इतना नहीं करके हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं, हम लोग फार्मूला भी कर सकते हैं, इतना नहीं करके हम लोग ये वाला फार्मूला भी कर सकते हैं। देखो इफ सेल 10% अबव ब्रेक इवन, अगर ब्रेक इवन से हम लोग 10% ज़्यादा सेल करते हैं तो हमारा आंसर क्या, है ना। तो भैया देखो फॉर्मूला बैठा दो ना, सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। भैया मैंने सेल कितना का किया, मैंने अभी मेरा ब्रेक इवन में सेल कितने का आ रहा है,
मेरा ब्रेक इवन में सेल आ रहा है 2 लाख रुपए का, मेरा ब्रेक इवन में सेल आ रहा है 2 लाख रुपए का, 10% और ज़्यादा करोगे तो आप सेल कितने का करोगे, 2,20,000 का। समझ रहे हो, ब्रेक इवन से कंपेयर करना है। फिक्स कॉस्ट भैया मेरा कितना लग रहा था, भैया फिक्स कॉस्ट तो मेरा जैसे 50,000 का लग रहा था वो तो लगेगा ही। और मेरे को क्या पता करने बोला है, मेरे को पता करने बोला डिटरमाइन प्रॉफिट, है ना। और भाई भैया पीवी रेशियो मेरा कितना था, पीवी रेशियो मेरा 25% का था। तो बस कर लो। तो 2,20,000, मैं शॉर्ट में सॉल्व कर ले रहा हूँ, आप लोग इक्वेशन बना लेना। का 25% माइनस में 50,000, तो भैया मेरा प्रॉफिट कितने का आ जाएगा पता है, मेरा 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। समझे। एक और कर लेते हैं। इफ सेल 25% अबव ब्रेक इवन, बोला ना, एंड 25% अबव ब्रेक इवन, इफ सेल्स 25% अबव ब्रेक इवन, अगर सेल मेरा ब्रेक इवन से 25% ज़्यादा हो गया तब मेरा आंसर क्या आएगा। कर लेते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा दो। सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। अभी मेरा नॉर्मल में मेरा ब्रेक इवन सेल कितने का था, भैया मेरा ब्रेक इवन सेल था 2 लाख का, और अगर मैं 25% ज़्यादा का सेल करूँ, कैलकुलेटर में मारो 2 लाख प्लस में 25%, आंसर आ गया भैया 2.5 लाख। मतलब आपको 2.5 लाख का अगर आप सेल करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना। फिक्स कॉस्ट तो भैया जैसे मेरा 50,000 लगेगा वो लगेगा ही, प्लस में प्रॉफिट। और भैया पीवी रेशियो मेरा 25% था। करो, प्रॉफिट कैलकुलेट करो अपना। 2.5 लाख इंटू में मल्टीप्लाई करो 25%, जो आएगा डी माइनस कर दो 50,000। भैया मेरा प्रॉफिट आ गया 12,500 रुपये का, 12,500 रुपये का। देख लो, समझ आ गया, समझ आ गया, क्लियर है। हाँ, कुछ नहीं करना, बस हमने फॉर्मूला में लगा दिया, और हमारा जो ब्रेक इवन सेल था उससे हमने 10% ज़्यादा सेल ले लिया, उससे 25% ज़्यादा सेल ले लिया, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला। क्लियर है। हम्म। और आगे ये हम लोग को बोलता है 15 नंबर कम सॉल्व एंड कंप्लीट द टेबल, तो कर लेंगे ना। 15 नंबर बोलता है सॉल्व एंड कंप्लीट द टेबल। कर लेंगे, कोई बड़ा बात है क्या। हम लोग को इसमें क्या निकालना है, भैया नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड निकालना है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो भैया मेरा निकल ही जाएगा। ए नंबर में भैया कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं निकल जाएगा। हाँ, देखो, ए नंबर का मैं पहले बात करता हूँ, ए वाले प्रोडक्ट का मैं बात करता हूँ, ए वाले का। ए वाले का सेल कितने का है, सेल कितने का है भैया 30 रुपीज़ करके, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट कितने का है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट है भैया 85 का, नहीं है 85% का है। 85%, मतलब 85% का अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट है तो 30 का 85% कितना होता है, 30 का 85% कितना होता है भैया 25.5। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया 15%, यस और नो, समझ पा रहे हो आप लोग। 4.5 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इतना तो समझ ही पा रहे हो। हम लोग को कंट्रीब्यूशन तो चलो मेरा निकल गया 4.5 रुपया का, 4.5 रुपया का कंट्रीब्यूशन मेरा निकल गया। हमसे अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर पूछ रहा है, नंबर, नंबर। हम्म, हमसे नंबर पूछ रहा है कि मैं कितना नंबर ऑफ यूनिट में सोल्ड करूँ, ठीक है, जिससे मैं इतना का प्रॉफिट कमा लूँ, जिससे मैं इतना का प्रॉफिट कमा लूँ। तो भैया चलो एक बार आप लोग समझ ही पा रहे हो, भैया मेरे को कंट्रीब्यूशन का, मेरे को कंट्रीब्यूशन का क्या पता है। हाँ, भैया मेरे को कंट्रीब्यूशन, देखो मेरा बात सुनो, मेरे को सिंपल इतना बात याद समझा सकते हो, मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5 रुपया करके है। मेरे बातों से आप एग्री कर रहे हो। और मेरे को कंट्रीब्यूशन का टोटल भी पता है। कैसे पता है, कैसे पता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट मिला के मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो गया 1,60,000 का। बताओ, मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भी दाम पता है, मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन भी पता है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट मिला के ही तो कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों मिला के हो गया कंट्रीब्यूशन 1,60। तो भैया, तो क्या इससे मेरा सेल नहीं निकल जाएगा, मेरा सेल नहीं, मैंने बोला था ना किसी भी चीज़ का आपको पर यूनिट भी पता हो टोटल भी पता हो तो आपका डायरेक्टली वो सेल निकल जाएगा, है ना। कितना हो गया, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4.5, तो कितना यूनिट हो गया,
भैया 35,555 यूनिट में आंसर आ गया। लो, किसी भी चीज़ का आपको टोटल भी पता है, पर यूनिट भी पता है, तो यूनिट में आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर आ गया 35,555। और आप 35,555 को आप पूरे फॉर्मूला में लगाओगे, आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस इतना ही आएगा। समझे? हम्म। सेकंड में आओ। हाँ, भरोसा नहीं है? देखो, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना, देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। 35,555 यूनिट में हर एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना, 4.5 रुपया करके, कितने का आया ये बताओ। 35,555 यूनिट में 4.5 रुपया करके अगर मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो मेरे भैया आप करीब करीब 16 लाख का, मैं राउंड ऑफ में 16 लाख कर दे रहा हूँ, का जनरेट कर रहे हो। 16 लाख, 35,555 का 4.5 करके, तो 16 लाख का आप कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हो। 16 लाख ज़्यादा नहीं हो गया? हम्म, 1,60,000 होगा, वही मैं बोलूँ। तो आप 1,60,000 का आप कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हो, उसमें से 1,20 का फिक्स कॉस्ट गया, तो आपका प्रॉफिट 40 ही बचा ना। समझे? तो आपका यूनिट में आंसर आ गया। सेकंड भैया देखो, सेकंड भैया देखो, मैं नंबर ऑफ इतना यूनिट सेल करता हूँ, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज अब 85%, मतलब मेरा पीवी रेशियो कितना है। फॉर प्रोडक्ट बी के लिए आओ, देखो, बी के लिए मेरे को पीवी रेशियो दिया गया। कैसे भैया पीवी रेशियो दिया गया है? मैं बता रहा हूँ। मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगर 85% है, तो मेरा पीवी रेशियो उतना है ना? पीवी रेशियो उतना है। बस भैया, अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं काम हो जाएगा। हाँ, हम लोग पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100, है ना? तो भैया मेरे को पीवी रेशियो 15% गिवन है, मेरे को कंट्रीब्यूशन गिवन है 50, कितना का, 5 लाख का मेरे को कंट्रीब्यूशन गिवन है। लेकिन भैया मेरे को सेल नहीं पता, मान लो भैया सेल मेरा नहीं निकल जाएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 15%, मेरा मेरा सेल कितने का हुआ? 5 लाख डिवाइडेड बाई 15%, मेरा सेल हो गया 33,33,333, है ना? भैया मेरे को सेल भी पता है, और नंबर ऑफ यूनिट भी पता है, नंबर ऑफ यूनिट भी पता है। कितना है नंबर ऑफ यूनिट? 20,000 है नंबर ऑफ यूनिट। तो भैया मेरा पर यूनिट का प्राइस कितना होगा, आप लोग डिवाइड करके नहीं बता सकते? हाँ, 33,33,333 होल डिवाइडेड बाई 20,000। भैया पर यूनिट का दाम हो गया मेरा ₹166 करके। नहीं कर सकते? देख लो, अब पूरा इनकम स्टेटमेंट में करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा। समझे? और सी वाला मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगा के खुद से करो। सी वाला मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग लगा के खुद से करो, कुछ नहीं है, बस मिसिंग फिगर आपको फाइंड आउट करना है। एक बार खुद से करो। इफ़ अगर आपका आंसर नहीं मैच कर पाया, आप लोग मेरे से व्हाट्सएप में कनेक्ट हो ना, मैं आपको बता दूंगा, बोला तो क्या टेंशन है? ठीक है? 16 नंबर सम्स काट दो, 16 नंबर नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा, मेरे को ये क्या पूछता है, 17 नंबर क्या पूछता है? द टेबल वन, द टेबल बिलो डिस्प्ले द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट गुड प्रोडक्ट बाय जावरा कंपनी लिमिटेड, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड तीन ठो प्रोडक्ट आपका बेचता, तीनों का फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट वगैरह निकाल दिया है कंबाइन करके। कैन द कंपनी प्रॉफिट बी रेस्ड बाई ऑल्टरिंग द मिक्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। बोला क्या कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा अगर कंपनी अपना कुछ प्रोडक्ट में ऑल्टर कर दे? तो आप भैया तीनों का अपना पीवी रेशियो निकालो ना। हाँ, तीनों का 60, भैया इसका एक्स का मेरा पीवी रेशियो 20% आ रहा है, वाई का देखना 30% आ रहा है, जेड का पीवी रेशियो मेरा 40% आ रहा है। एक्स वाई और जेड तीनों का मेरा पीवी रेशियो इतना इतना आ रहा है। बस आपसे डिसीजन पूछ रहा है, डिसीजन आपसे सजेशन मांग रहा है कि क्या कंपनी अपना प्रॉफिट रेस कर सकता है अगर कंपनी अपना कुछ प्रोडक्ट में ऑल्टर कर दे? तो मेरा क्वेश्चन है हाँ, मेरी कंपनी को जेड को ज़्यादा बेचने में फोकस करना चाहिए, और जिस मेरी कंपनी क्या कर रही है अभी, एक्स ज़्यादा बेच रही है, जबकि मेरी कंपनी को क्या करना है, मेरी कंपनी को जेड ज़्यादा बेचना है। क्यों? क्योंकि जेड में मेरा पीवी रेशियो ज़्यादा है। पीवी रेशियो मतलब मेरे हाथों में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। देखो ना, मैं हर एक जेड के प्रोडक्ट अगर मैं बेचता हूँ तो मेरे हाथों में 40% रुपया बचता है ना?
तो बस आपको जस्ट थ्योरेटिकल आंसर लिखना है कि मेरी कंपनी को जेड ज़्यादा बेचना चाहिए, फिर वाई में ध्यान देना चाहिए, फिर जाके एक्स में ध्यान देना चाहिए, जबकि अभी मेरी कंपनी उल्टा काम कर रही है ना। ये करने से क्या होगा, मेरी कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, समझे। ये करने से मेरी कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, 18 नंबर हम लोग नहीं कर रहे। 18 नंबर आपसे चार्ट वाट में आंसर पूछ रहा है, चार्ट वगैरह हम लोग सीखे भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आपसे चार्ट वगैरह का आंसर पूछेगा। ठीक है, हाँ क्लियर। 19 नंबर भी भैया मैं आप लोग को नहीं करा रहा हूँ। भैया देखो, 20 नंबर जो क्वेश्चन है वही वाला, क्या कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा बाई चेंजिंग द सेल मिक्स। अगर कंपनी अपना सेल की क्वांटिटी को चेंज करो तो देख ही पा रहे हो भैया, इसका पीवी रेशियो 20 निकलेगा, इसका 30 निकलेगा, इसका 40 निकलेगा। बस वही, मेरी कंपनी को सी ज़्यादा बेचने में ध्यान देना चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने छाप दिया, बस ए बी सी कर दिया। ठीक है, 21 नंबर में आओ, 21 नंबर हम लोग करेंगे। 21 में हमें कुछ डेटा दे दिया, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, पीवी रेशियो। तो भैया पीवी रेशियो का दो फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100, एक तो हमारा फॉर्मूला था। हम्म, हाँ हमारा दो फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल इंटू में 100। भैया आप यहाँ देख समझ ही पा रहे हो, ये हमें एवरेज कॉस्ट दिया है, ये हमें कहीं पर भी वेरिएबल कॉस्ट मेंशन नहीं किया है ना। आपको अगर ये वेरिएबल कॉस्ट दिया रहता तो हम लोग दोनों साल का कंट्रीब्यूशन निकालते, पीवी रेशियो आराम से निकल जाता। लेकिन मेरा क्या क्वेश्चन है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, ये एवरेज कॉस्ट दिया है। इसका मतलब भैया इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी है, समझ पा रहे हो, इसमें दोनों है। मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे हो, इसमें दोनों ही है। भैया क्या आप प्रॉफिट बता सकते हो दोनों साल का, मतलब ये फाइनल कॉस्ट है, जिसमें वेरिएबल भी है वो भी है। तो भैया 50 रुपये का सेल करता हूँ, 30 रुपये का दोनों कॉस्ट लगता है, तो मेरा प्रॉफिट 20 का, और भैया इसमें प्रॉफिट मेरा 12 का। यस और नो। क्या भैया मेरे को क्वेश्चन में कहीं पर भी वेरिएबल कॉस्ट दिया है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, आपके क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। तो भैया हम लोग पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला था ना, चेंज इन कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल इंटू में 100। हमारा एक और फॉर्मूला था ना पीवी रेशियो का, चेंज इन सेल इंटू में 100। तो भैया मेरे को वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं, जिसके कारण मैं अपना कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं प्रॉफिट के रास्ता से जाता हूँ। मेरे प्रॉफिट में कितने का चेंज आया, 8 रुपये का चेंजेस आया कि नहीं, पहले 20 था 12, 8 रुपये का चेंजेस आया, प्लस या माइनस नहीं लिखा, जितने का चेंजेस आया है ना। चेंज इन सेल, सेलिंग प्राइस में कितने का है ना। अच्छा भैया इसको यूनिट्स, यूनिट्स में टोटल प्रॉफिट में मान लो, टोटल, टोटल में मान लो इन यूनिट्स। भैया 12,000 यूनिट बेच के 20 रुपये का प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल में मान लो, टोटल में 2,40,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। भैया 15,000 12 रुपया करके 180 का, अब करेंगे भैया, हाँ 180 का। तो भैया टोटल, टोटल मेरे प्रॉफिट में कितने का चेंजेस आया, 240 से 180 हो गया, मतलब 60,000 का चेंजेस आया। जबकि भैया मेरे सेल में कितने का चेंजेस आया, मेरे सेल में कितने का चेंजेस आया, करो ना सेल का टोटल अमाउंट निकालो ना, 12,000 यूनिट 50 रुपया करके है ना। भैया 12,000 यूनिट 50 रुपया करके मतलब 6 लाख का सेल, और भैया इस साल 15,000 यूनिट 50 रुपया करके 7,50,000 का सेल, 7,50,000 का सेल, मेरे को 15,575, हाँ। सेल में कितने का चेंजेस आया भैया, 6 से 7.5 हो गया, मतलब 1.5 लाख का चेंजेस आया, इंटू में 100, बस आपका पीवी रेशियो निकल जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाई 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख इंटू में 100, भैया 40% का आपका पीवी रेशियो आ गया। देख लो, पहले तो समझने की कोशिश करो। आप बोलोगे कि भैया पीवी रेशियो तो आप बड़ा सिंपल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 भी कर सकते थे। मैं बोल रहा हूँ मैं वो नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, मेरे को क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट दिया है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, इसमें आपका फिक्स भी इंक्लूड है, वेरिएबल भी इंक्लूड है, हर चीज़ इंक्लूड है। तो भैया मैंने माइनस करके फाइनली प्रॉफिट पता कर लिया, टोटल प्रॉफिट पता कर लिया, बस मैंने पीवी रेशियो इस तरीके से निकाल दिया, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू में 100। अब भैया मेरे को पता चल गया पीवी रेशियो मेरा कितने का है, 40% का। चलो भैया मेरे को पीवी रेशियो पता चल गया, क्या अब मैं फिक्स कॉस्ट पता कर सकता हूँ,
क्या अब मैं फिक्स कॉस्ट पता कर सकता हूँ? भैया अब तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको ये पहले पता कर लो आपका सेल कितने का है। भैया मेरा सेल करता हूँ 50 रुपये का, वेरिएबल कॉस्ट कितना लग गया, वेरिएबल कॉस्ट कितना लग गया नहीं पता कर सकते? भैया 40% का अगर आपका पीवी रेशियो है तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 60%, मतलब 30 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट। तब ना जाके आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का आ गया, 20 रुपीज़ का। यस और नो, इतना क्लियर है? अब भैया अब हम लोग क्या फिक्स कॉस्ट नहीं पता कर लेंगे? हाँ, फिक्स कॉस्ट नहीं पता कर लेंगे? भैया मेरे को एवरेज कॉस्ट कितना दे के रखा था, 38 करके, मेरे को 38 करके दे के रखा था, लेकिन 38 में से 30 रुपीज़ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो 8 रुपया करके मेरा क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। 8 रुपया करके फिक्स कॉस्ट हो गया। 8 रुपया करके कितने यूनिट में, 8 रुपये करके 15,000 यूनिट में, कितना हो गया, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट 15,000 यूनिट में 8 रुपया करके। भैया मेरा फिक्स कॉस्ट कितने का हो गया, 1,20,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। देख लो किस किस को क्लियर है। हम्म, किस किस को क्लियर है? हम्म, देख लो। हम्म, क्लियर है? हम्म, क्लियर है ना? मैं साल 2021 का ही खाली कर रहा हूँ, साल 2020 का नहीं कर रहा। मैंने बोला था कि हम लोग को आगे साल का करना है, तो आप समझ ही पा रहे हो। हाँ, सेल किया, सेल मेरा पीवी रेशियो था 40%, मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज़ का, 60% हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। अब यह 38 रुपीज़ का तो मेरा एवरेज कॉस्ट दे के रखा है, जिसमें फिक्स भी इंक्लूड है, वेरिएबल भी। अगर मेरा वेरिएबल 30 है तो मेरा फिक्स 8 रुपया का हो गया। आगे भैया हमसे क्या पूछता है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन अब तो भैया हम लोग कर देंगे, ब्रेक इवन हम लोग सेल का आंसर नहीं निकाल देंगे। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट है 1/20 का, पीवी रेशियो मेरा 40% का, बस कर लो। कितना हो गया, 3 लाख का हो गया आंसर। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। आप कितना का सेल करोगे जिससे आप 12,000 का आप प्रॉफिट कर लो? तो भैया कोई बात नहीं, हम लोग अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। बोला आप कितने का सेल करोगे जिससे आप 12,000 का प्रॉफिट कमा लोगे? फिक्स कॉस्ट मेरा कितने का है, 1/20 का, प्रॉफिट मेरे को कितने का कमाना है, 12,000 का, पीवी रेशियो मेरा कितने का, 40% का। बस कर लो, हो गया। 1,32,000 होल डिवाइडेड बाई 40%। 3,30,000 का आपको सेल करना है। कितने का सेल करना है, 3,30,000 का। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, जिससे आप 1.5 लाख का अर्न कर लो, जिससे आप 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लो। ध्यान से सुनो, जिससे आप 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लो, है ना, बाई सेलिंग 9,000 यूनिट। सुनो सुनो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लो। सुनो मेरा बात, सेल्स इक्वल टू, आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो मैं अभी सेल कितना करूँगा, 9,000 यूनिट। मैं सेल कितना करूँगा, 9,000 यूनिट। और भैया मेरे को फिक्स कॉस्ट मेरा पता है, फिक्स कॉस्ट मेरा कितना था, 1,20,000 का मैंने फिक्स कॉस्ट निकाला था। और मेरे को प्रॉफिट कितने का कमाना है, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। 1.5 लाख का मेरे को प्रॉफिट कमाना है, होल डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को नहीं पता। ठीक है, मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं पता। भैया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यहाँ ले जाता हूँ, 9,000 को डिवाइड में ले आता हूँ, है ना। कितना बन गया, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 9,000, कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने का आ गया, 30 रुपीज़ का मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब भैया मेरा बात सुनो, मेरे को सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आएगा आपका कंट्रीब्यूशन। मेरे को कंट्रीब्यूशन 30 रुपया का है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा ऊपर में कितने का था, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितने का था, 30 रुपीज़ का तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट था। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या 60 होगा कि नहीं होगा, बता दो। सेलिंग प्राइस क्या मेरा 60 होगा कि नहीं? मेरे से वही तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या रखूँ जिससे मैं 1.5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर पाऊँ और 9,000 यूनिट बेचूँ। तो उसके लिए भैया आपको अपना सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ करना होगा। अभी आपका सेलिंग प्राइस 50, आपको अपना सेलिंग प्राइस 60 करना होगा, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन 30 रुपया का है, समझे। फिर पूछ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी
व्हेन प्रॉफिट इज 30,000, बता नहीं देंगे भैया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। मेरा प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट मेरे को दिया हुआ है 30,000 का, और भैया पीवी रेशियो 40% का, बस कर लेंगे। 75,000 का आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देख लो, ये भी क्लियर है। और यहाँ हम लोग का हो गया ख़त्म, यहाँ हम लोग का हो गया ख़त्म। जैसा कि मैंने कहा था 5 क्लास में ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पोर्शन में। और कंसोलिडेशन का ज़्यादा लंबा चौड़ा क्लास नहीं होगा, मैं कोशिश करता हूँ छोटे से छोटे क्लास में, मतलब क्लास थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन 2 से 3 क्लास है मैं आपका कंसोलिडेशन निपटा दूँ, ठीक है, एकदम फास्ट ट्रैक की तरह करा के, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग तो खत्म हो गया। एग्जाम में देखना बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर तो आपका यहाँ फिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग में। चलो प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट हो तो बताना, टेस्ट देना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय, और थोड़ा लाइक कर दिया करो प्लीज़। बाय बाय।